अब हम लोग बुराई पढ़ लेते हैं ग्लोबलाइजेशन की, मतलब डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। एग्जांपल देता हूं, एक्सपेक्टेड बेनिफिट मे नॉट हैपन, जैसा हमने सोचा था वैसा डेवलपमेंट नहीं हो पाया ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से। एग्जांपल देखते हैं, मैनी रूरल विलेज डिड नॉट गेट न्यू फैक्ट्री और कंपनी सो पीपल लिव्स डिड नॉट इम्प्रूव। अब ये पॉलिसी की वजह से बहुत सारे बिजनेस तो देश में आए, बट बहुत सारे गांव थे जिनके अंदर फैक्ट्रीज और कंपनीज नहीं जा पाई, तो वहां के लोगों की जिंदगी पे कोई भी असर नहीं आया ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी की वजह से। मोर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट। अब आप सोचोगे कि भैया इतनी सारी फैक्ट्री आई फिर भी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर नहीं हुई। एग्जांपल देता हूं, पुअर पीपल मे नॉट गेट जॉब। एग्जांपल आगे समझना। अब इसका मैं एग्जांपल आपको आपकी डेली लाइफ से देता हूं। आप सब देख रहे होंगे कि अभी आप लोगों के शहर में डीमार्ट आ रहा है, तो डीमार्ट एक सुपरमार्ट है, एक बड़ा बिजनेस है। अब जब भी डीमार्ट आता है आपके शहर में, तो 1-1.5 साल के अंदर आसपास के जितने किराने की दुकान होती है ना, वो सारी बंद हो जाती है, क्योंकि लोग अब डीमार्ट में जाने लगते हैं, तो छोटी मोटी जो दुकान है वो बंद होने लगी। इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में आई, तो वो टेक्नोलॉजी लेके आई, तो वो सारा काम मशीन से करने लगी और लोगों को निकालने लगी। तो जब आप लोगों को काम से निकाल दोगे और जो काम लोग करते थे आप वो काम मशीन से करवाओगे, तो ना तो लोगों के पास काम होगा ना तो पैसा होगा, तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। डेवलपिंग कंट्रीज गेट लेस बेनिफिट। एग्जांपल से समझते हैं, एक्सपोर्ट डोंट ऑलवेज हेल्प मच। समझाता हूं मैं आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है कि डेवलपिंग कंट्री को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी से। एग्जांपल देखते हैं, फार्मर सेल क्रॉप्स अब्रॉड बट इंटरमीडिएटर एंड बिग कंपनी अर्न मोस्ट ऑफ द मनी नॉट फार्मर। मान लो कि हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लगी जिसकी वजह से हमारा फार्मर अब यूएसए में अपना चावल बेचता है। फार्मर जो है वो 4 रुपए किलो चावल बेच देता है, किसको? बिजनेसमैन को। अब यही चावल बिजनेसमैन अमेरिका में 80 रुपए का बेचता है। तो इस पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो डेवलपिंग कंट्री और छोटे लोगों को नहीं मिला। किसको मिला? डेवलप कंट्री को और पावरफुल कंपनीज को मिला। स्मॉल इंडस्ट्रीज गेट लेस बेनिफिट। समझते हैं कि छोटी कंपनियों को ज्यादा फायदा नहीं मिला, बिग कंपनी टेक द मोस्ट एडवांटेज। एग्जांपल समझते हैं, लोकल टेक्सटाइल शॉप कैन नॉट कंपीट विद इंपॉर्टेंट क्लोथ। इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो आपकी एक कपड़े की दुकान है और सामने ही आपका एडिडास का शोरूम खुल जाता है, तो लोग जाएंगे एडिडास के अंदर कपड़े लेने, आपकी दुकान से अब कोई कपड़े नहीं लेगा। तो आपका बिजनेस छोटा था, इस बड़ी कंपनी के आगे आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। आपको पता है कि एडिडास के आगे आपकी दुकान नहीं चल पाएगी, तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। आपकी छोटी दुकान थी जो कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाई बड़ी कंपनी के आगे। स्मॉल इंडस्ट्री शट डाउन, जॉब लॉसेस हैपन, हैंडमेड टॉयज और हैंडीक्राफ्ट मेकर लूज कस्टमर टू बिग ब्रांडेड टॉय। अब ये जो आपका पॉइंट है, स्मॉल इंडस्ट्री शट डाउन। पहले जमाने में हमारे देश के अंदर हाथ से बनाए गए खिलौने बहुत बिकते थे, जो भी हैंडमेड टॉयज थे ये सारे लोग खरीदते थे। जब से चाइना की एंट्री हुई हमारे देश में, तब से वो हाथ से बनाए गए खिलौने कोई नहीं खरीदता है। अब लोग जो चाइना से खिलौने आते हैं उनको खरीदते हैं। तो ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी जो हाथ से खिलौने बनाती थी, ये बंद हो गई, तो अब वहां के लोग बेरोजगार हो गए। तो टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी कंपनियों के आगे छोटी छोटी कंपनियां बंद होने लगी। किसकी वजह से? ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई ग्लोबलाइजेशन की, उसकी वजह से। रिच गेट रिचर, पुअर स्ट्रगल, इनकम गैप इंक्रीज। एग्जांपल समझते हैं, बिग आईटी कंपनीज एंड फैक्ट्री ओनर्स अर्न ह्यूज प्रॉफिट बट स्मॉल कीपर एंड लॉयर लेबर्स अर्न वेरी लिटिल। अब इसको हम लोग वापस से डीमार्ट के एग्जांपल से समझते हैं कि जब डीमार्ट आया तो डीमार्ट को प्रॉफिट होने लगा, तो डीमार्ट के जो मालिक है वो अमीर बनते जाएंगे, मतलब कि जो अमीर थे वो और अमीर होते गए। बट आसपास के जो किराने के दुकान वालों के धंधे बंद हो गए, तो अब बेचारे वो और गरीब होते जाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो अमीर बिजनेसमैन थे वो और अमीर बनते गए, और जो छोटे बिजनेसमैन थे वो बर्बाद होते गए और गरीब होते गए। ट्रेड इम्बैलेंस, इसको समझते हैं। इंडिया इंपोर्ट मोर देन इट एक्सपोर्ट, वी बाय मोर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अदर कंट्री देन वी सेल अब्रॉड। ये एग्जांपल मैंने बहुत सोच समझ के लिया है कि आपके आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है हम सब चाइना से मंगाते हैं, और हम लोग कितना इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइना को बेचते हैं?
तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। आप अपने आप से सवाल पूछो कि सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम चाइना से मंगा रहे हैं, बट हम कितना चाइना को बेचते हैं? तो हमारा जो ट्रेड है वो इम्बैलेंस है, हम खरीदते ज्यादा हैं, बेचते कम हैं, तो ट्रेड पूरा इम्बैलेंस है। तो ये घाटा है ग्लोबलाइजेशन का।